आज हम देखेंगे कि ये आरएनए सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनकी परसेंटेज कितनी है। तो देखिए, हम कहते हैं कि ये एक सेल है। तो सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए बन के आ जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसी तरह डीएनए से बाकी आरएनए भी बनते हैं, डीएनए ही से, ठीक है ना, ट्रांसफ़र आरएनए और डीएनए ही से राइबोसोमल आरएनए बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये तीनों तरह के आरएनए किस चीज़ से बनते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी हदायत के मुताबिक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। ठीक है, तो आरएनए बनने के अमल को हम किसका नाम देते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है ट्रांसक्रिप्शन की, कि द कॉपी ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, जब ये आरएनए बन के आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो फिर इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखें, मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ये अपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हम आते हैं जो आरएनए की 3 टाइप्स हैं। पहला हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए है, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए है और तीसरा कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में। ठीक है ना, ये कौन सा आरएनए है जो कि डीएनए से बन के, न्यूक्लियस से बन के, डीएनए से बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और मैसेज लेके आता है। जैसे कि इसका नाम ही मैसेंजर आरएनए है, तो ये क्या लेके आता है, मैसेज लेके आता है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। ये पूरे सेल के अंदर आरएनए की परसेंटेज के लिहाज से, टोटल परसेंटेज के लिहाज से सेल के अंदर कितने परसेंट पाया जाता है, 3 से 4% सेल के अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये मैसेज लेके आता है, ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से। इसलिए मैंने लिखा इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये वाला जो मैसेंजर आरएनए होता है डीएनए से, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन लेके आता है किसको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन यानी मैसेज लेके आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, यानी मैसेंजर आरएनए जो बन के आएगा, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, जो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो सेल के अंदर एक तरह की प्रोटीन नहीं बनती, कुछ बड़ी प्रोटीन बनती हैं, कुछ छोटी प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन बनने के लिहाज से, ठीक है ना, जिस तरह की प्रोटीन बननी होगी उस तरह का मैसेज आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए है, इट डिपेंड किस पर करती है, साइज़ ऑफ द जीन। तो जो जीन्स छोटे हैं या बड़े हैं, एंड साइज़ ऑफ द प्रोटीन विच इज़ मेड फ्रॉम इट। ठीक है ना, इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बननी है उस प्रोटीन के साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर एक प्रोटीन बननी है, ठीक है ना, एक ऐसी प्रोटीन बननी है जिसके अंदर अमाइनो एसिड की जो तादाद है वो क्या हो, 1000 हो। हम कहते हैं कि अगर एक ऐसी प्रोटीन है, ठीक है ना, जो बननी है जिसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद 1000 हो, किसकी, अमाइनो एसिड की तादाद कितनी हो, 1000 हो। तो फिर जो मैसेज लेके आएगा मैसेंजर आरएनए उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम फिर ये कहते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा उसकी जो लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड की होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की। जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेंथ डिपेंड करती है, अगर एक प्रोटीन 1000 अमाइनो एसिड वाली बननी है तो जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को बनाते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि ट्रांसफ़र आरएनए सेल के अंदर कितने % पाया जाता है, या 10 से 20% पाया जाता है।
और ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको ट्रांसलेट करता है, कॉपी करता है, और इसका ये स्पेसिफिक होता है हर अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं 20 तरह की जो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए 20 तरह के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड, जो एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो आमतौर पर 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक ट्रांसफ़र आरएनए बना होता है। लास्ट में हमने देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को क्या करता है, जब प्रोटीन बननी होती है तो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ना होता है। तो हर ट्रांसफ़र ने अमाइनो एसिड को उठा के वहाँ लेके आता है जहाँ अमाइनो एसिड जुड़ रहे होते हैं, जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं और जहाँ प्रोटीन बन रही होती है। तो जहाँ प्रोटीन बन रही होती है ट्रांसफ़र आरएनए हर अमाइनो एसिड को उठा के वहाँ लेके आता है, इसका ये काम होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये सेल के अंदर कितने % पाया जाता है, ये 80% पाया जाता है, ठीक है ना। और ये राइबोसोम के अंदर होता है, और ये राइबोसोम के अंदर कितने %, अगर ये राइबोसोम है तो इसके अंदर तकरीबन 40 से 50% राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है ना। यानी राइबोसोम क्या है 50% और 50% क्या है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ आरएनए होता है, तो यानी 50% प्रोटीन है और 50% राइबोसोमल आरएनए है, दोनों मिल के क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को बनाने के लिए जगह फराहम करता है। जब प्रोटीन, ये फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, राइबोसोमल आरएनए, तो इसके ऊपर बाकी सारी जो मैसेंजर आरएनए आता है, ट्रांसफ़र आरएनए आते हैं, और जहाँ आके अमाइनो एसिड्स की क्या होती है, अटैचमेंट होती है, राइबोसोम आके यहाँ जुड़ते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये ऐसी जगह है यहाँ क्या होता है, प्रोटीन्स बनती है। तो राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम जगह फराहम करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। आखिर में आपके चैप्टर पर लिखा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ बाकी मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, लिपिड अटैच होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। अगर लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बन जाती हैं। या न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनती हैं। तो यानी डीएनए, देखो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएँ तो वो आगे मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ये सेल के अंदर सेल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं और सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है।